हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को कवर करूंगा डियर। आप लोग ये चार पांच स्टेप में ये क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को समाकलन के रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। और ये दोस्तों हर बार दोस्तों रिकॉर्ड रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हो तो समझिए 5 नंबर का दोस्तों जो फंडा होता है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों समझिए 4 5 10 क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए 20 नंबर लेकर के चलिए, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन वगैरह पूछते रहता है। क्योंकि इसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं तो इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर होता है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बनो डियर, बहुत ही मजा आएगा। तो पहला स्टेप में इसमें आप लोग को क्या करना होता है, जो आप लोग कहते हैं कि दोस्तों कंडीशन होता है डी बाई डी एक्स जो होता है दोस्तों पी बाई इज इक्वल क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं मिल भी रहा है, डी बाई डी एक्स लिखा गया है और दोस्तों पी का वैल्यू 3 दिया गया है और बाई आप लोग का दिया गया क्यू दोस्तों ई के पावर -2x दिया गया है। लास्ट तक बने होगा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसको आप लोग को ध्यान रखना, ये आप लोग को एक शर्त कह सकते होता है। ठीक है ना, क्या होता है पी बाई बराबर क्यू, इसी पर हम लोग को बैठाना होता है। तो आप लोग देखेंगे तो बैठा हुआ है, क्योंकि पी का वैल्यू दिया गया दोस्तों 3 और क्यू का वैल्यू देख सकते हैं ई के पावर -2x दिया गया है। चलिए बहुत मजा आने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने पी का वैल्यू लिख लिया और क्यू का वैल्यू लिख लिया, यानी कि पी वाई, यानी कि यहाँ पे पी का वैल्यू है और यहाँ पे क्यू का वैल्यू। आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, समाकलन गुणांक। देखो आप लोग को समाकलन गुणांक जो होता है ऑब्जेक्टिव में यार पूछा जाता है। देखो 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 21 में पूछा है। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालता है। आई बराबर जो होता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी डी एक्स होता है। तो यहाँ देखेंगे यार, देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। इंटीग्रेशन के दोस्तों जो होता है ई के ऊपर पी डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन में ये होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ई लिखेंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया गया दोस्तों, तो पी कितना वैल्यू है तो आप लोगों का 3 दिया गया। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे 3x, देखो यहाँ पर x लिखा गया डी, यहाँ पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, ये आप लोग का x नहीं है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखोगे 3dx लिखा गया, 3dx हो गया। और आप लोग को पता है जब भी आप लोग को पूछेगा डी स्टूडेंट 3 का समाकलन तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग को जो इसमें x दिया गया गलती से लिखा गया। ठीक है ना, तो सोल्यूशन करने में हो गया था गलती। तो यहाँ पर देखेंगे तो e का पावर 3x आ गया, ये आप लोग का x नहीं है क्योंकि वैल्यू पी का देखोगे तो 3 है। तो यहाँ से 3 रखा तो आप लोग को देखेंगे तो e का पावर 3x आप लोग का इसका समाकलन हो गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन आपको देखिए के स्टेप में बना। पहला स्टेप में आप लोग को संतुलित करना होता था। हम आप लोग को बतला रहे डियर कि आप लोग को संतुलित था, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो होता है प्लस पी बाई के रूप में रहना चाहिए। और है भी दोस्तों, देखोगे यहाँ पर पी है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर ऐसे रहता दोस्तों इस प्रकार से x बटा बाई रहता तो हम लोग भाग गुना करते। ठीक है ना, सेटिंग करते, लेकिन मुझे दोस्तों डायरेक्ट मिल गया। तो ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप में आप लोग को जो करना होता है 4 स्टेप हुआ। ठीक है ना, ये पहला स्टेप में दोस्तों आप लोग संतुलित दिया होता है। दूसरा स्टेप में आप लोग को पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू निकालना होता है। और तीसरा स्टेप में दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फिर दोस्तों चौथा स्टेप में आप लोग को सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है बाई गुना आई एफ बराबर दोस्तों क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस जी होता है। ये आप लोग का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डी आर, तो यहाँ से देखेंगे इससे ताल्लुक रखना चाहिए। अगर यहाँ पर बाई का वैल्यू है तो यहाँ बाई से यहाँ स्टार्ट होगा, कि बाई गुना आई एफ होगा और क्यू दोस्तों गुना आई एफ तो होगा, लेकिन यहाँ पर डी एक्स तभी होगा जब यहाँ बाई होगा। ध्यान दो यहाँ डी आर ध्यान दो। अगर यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ डी बाई लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ई के पावर 3 बाई के रूप में आता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग बात को समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग के पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अभी टाइम बचे हुए हैं। जो विद्यार्थी 25 तारीख को या कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले तो पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये चेक कर आता हो कि पीडीएफ लेकर के पाएंगे, नहीं समझ में इतना लिख के दे रहे हैं, यहाँ पर समझा रहा हूँ वो समझिए। चलिए क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो क्यू का वैल्यू आप लोग का देखेंगे तो ई के पावर -2x डी आर। तो यहाँ पर लिखा गया, देखो यहाँ क्यू का वैल्यू और दोस्तों पी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था क्यू गुना आई एफ है, तो क्यू का वैल्यू लेके ई के पावर -2x और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर 3x दिया गया है और डी एक्स और प्लस सी। तो देखिए प्लस सी इसमें 2 डी पहले ही जुड़ जाता है और यहाँ पर प्लस सी मत जोड़ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ऊपर में दोस्तों प्लस सी मत जोड़ना, ये रूल के दोस्तों मुताबिक नहीं है। ठीक है ना, चलो यहाँ से देखते बाई गुना आई एफ दोस्तों ई के पावर 3x था, तो यहाँ पर मैंने अपने लिख दिया था। चलिए यहाँ से देखिए
बाय गुना ई के पावर 3x है डियर। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ई के पावर 3x और ई के पावर दोस्तों 3x। और आप लोग को पता है कि दोस्तों गुना में दोस्तों पावर जो होता है जुड़ता है, तो आप लोग को पता है 2x + 3 करेंगे तो आप लोग को पता है डियर ये आप लोग का ई के पावर x हो जाएगा। होगा कि नहीं डियर? आप लोग ध्यान दो, एक देखिए दोनों का दोस्तों आधार है दोस्तों सेम, और दोनों का आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है। तो दोस्तों 2 × ऋण और +3 तो कितना होगा मिला करके दोस्तों 3 दोस्तों 1 हो गया। देखिए आप लोगों के पास मुझे दोस्तों 2 रुपया बाकी है, कितना पीडीएफ का मान लीजिए पर चैप्टर का 2 रुपया, तो 2 रुपया आपसे बाकी है। मैंने आप लोगों को आप लोगों ने दोस्तों जो मुझे 3 रुपया दे दिया, तो दोस्तों आप लोगों को जो होता है ना दोस्तों मेरे पास 1 रुपया धनात्मक गया, उसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ने पर आप लोग का +1 आया, इसीलिए ई का पावर x आया। तो यहाँ से देखेंगे डियर दोस्तों तो बाय ई का पावर 3x ई का पावर x प्लस ये आप लोग का 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन करना आसान था, इसलिए इसे 2 नंबर में रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे लंबा दोस्तों 2022 में यार 2 नंबर में पूछा गया था जब मैं एग्जाम दिया था, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन था यार, बहुत मजा था, बहुत खुशी हुआ था बना करके, एकदम लगा था कि हाँ हम लोगों ने एकदम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तो यार हम कबाड़ लिए। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे डियर, तो यहाँ पर दिया गया dy/dx px बराबर x²। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा जो p का वैल्यू आप लोग को दिया गया 1/x दिया गया। देखो मैंने आप लोग को बोला ना dy/dx जो होता है डियर स्टूडेंट p बाई बराबर दोस्तों px, ठीक है ना, px बराबर दोस्तों आप लोग का ए क्यू होता है यानी कि x²। तो p का वैल्यू वहाँ यहाँ पर आप लोग का 1/x मिला है, 1/x मिला है, q का वैल्यू आप लोग का x² हो गया, q का वैल्यू x², p का वैल्यू दोस्तों आप लोग का 1/x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx होता है, e का पावर p dx होता है डियर। तो इसे यहाँ से e लिखेंगे और p का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर p का वैल्यू आप लोग देखेंगे तो 1/x जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया 1/x। यहाँ पर p का वैल्यू है, यहाँ पर p का वैल्यू 1/x लिखा गया। सभी आप लोग के सामने बनो, आप लोग आंखों के प्रत्यक्ष डियर, ठीक है ना। चलो ई का पावर देखो 1/x का समाकलन आप लोग को पता है, ई का पावर log x होता है। और एक सूत्र ध्यान दो, इस टाइप से आप लोग को दोस्तों 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ई का पावर log x बराबर क्या होता है, ये दोस्तों इसका एक सूत्र होता है x के इक्वल हो जाता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ई का पावर दोस्तों जो लॉग रहता है एंगल के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल x था इसलिए x के इक्वल हो गया। तो देखो यहाँ पर x आप लोग को पूरी आ गया, ठीक है ना। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी 2 नंबर में गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सेटिंग नहीं करना पड़ा है, आगे चलकर देखेंगे तो सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे सोल्यूशन पार्ट, तो यहाँ पर दिया गया बाय गुना IF, ये आप लोग ये दोस्तों सोल्यूशन जो होता है इसका बाय गुना IF q गुना IF dx + c। अर्थात माय डियर आप लोग को पता है ये बातें आप लोग को बता रहा क्या है, जब यहाँ पर x आएगा तो बाय गुना IF होगा, और जब दोस्तों यहाँ पर x है तो यहाँ पर दोस्तों dx ही लिखाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग को क्लियर है, यहाँ बाय रहता तो बाय dx लिखा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो वैसा ही हुआ है, ठीक है ना डियर। तो इसमें आप लोग को टेंशन एकदम नहीं लेना, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से यार समझ लेना है। चलो यहाँ पर देखेंगे डियर तो बाय गुना IF q गुना देखो q गुना IF dx + c। तो यहाँ से देखेंगे तो बाय गुना IF है डियर, यहाँ से देखें बिल्कुल x IF का वैल्यू x था तो x यहाँ पर लिखा गया, और q यानी कि दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों q का वैल्यू क्या था x² था। देख लो यहाँ पर विश्वास नहीं तो देख लो x² है ना डियर, यहाँ देखो यहाँ x²। तो यहाँ पर देखेंगे तो q गुना IF दोस्तों ये x हो गया, ये x हो गया, और dx + c दोस्तों गुना में पावर जुड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर 3 आ गया, और आप लोग को समाकलन इसका पता x के पावर 4/4 + c होता है x बाई बराबर। देखो कितना इजी है दोस्तों, 2 नंबर में पूछे जाता है, ये 5 नंबर में पूछे जाता है। अगर 5 नंबर का आप लोग का क्लियर है तो समझिए 2 नंबर 5 नंबर कुछ नहीं है, 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो यार 4 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग को 5 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम दोस्तों या तो कंपार्टमेंटल या तो एनुअल एग्जाम देने वाले हैं यार, बिल्कुल आप लोग को सोल्यूशन हुआ। देखो मैं कोशिश करूँगा डियर, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा था स्मार्ट बोर्ड की वजह से मैं आप लोग को ऑफलाइन जो होता है ना ऑनलाइन सुविधा कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन बेहतर तरीके से होगा, समझा के, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को टेंशन है, सपोर्ट बनाए रहे इस चैनल पर। चलो यहाँ से देखेंगे तो p का वैल्यू आप लोग देखेंगे तो sec x है, और यहाँ पर q का वैल्यू tan x है। आप लोग को पता है दोस्तों p का वैल्यू जो आप लोग को लिखा रहता है सबसे पहले p का वैल्यू और q का वैल्यू लिखते हैं। तो p का वैल्यू आप लोग देखेंगे sec है, यहाँ से आप लोग का q का वैल्यू tan x है। नाउ यानी कि आप दोस्तों क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e के पावर ये इंटीग्रेशन के पावर दोस्तों p dx होता है, ये आप लोग को सूत्र पता है सभी स्टूडेंट को। इसी टाइप का यार क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का कह सकते हैं कब
यार मेरे बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। चलो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ये होता है, ठीक है ना। तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस समाकलन सेक एक्स का होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, पिछले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई। तो देखिए, और आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, ई के पावर लॉग एक्स, इसका ऑब्जेक्टिव प्राइस एक्स जो होता है एंगल के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, तो आप लोग देखेंगे ई के पावर लॉग इतना आप लोग को एंगल है, तो एंगल सेक प्लस टेन एक्स हो गया, ठीक है ना। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आप लोग को जो होता है एंगल, देखो ये डी एक्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंगल की इक्वल ई के पावर लॉग एक्स। चलो यहाँ से देखोगे दोस्तों सॉल्यूशन, तो बाई गुना आई एफ होता है, और दोस्तों जो इंटीग्रेशन होता है क्यू गुना आई एफ और डी एक्स और प्लस सी का होता है, ठीक है ना। चलो डियर बिल्कुल एकदम तहलका मचा देंगे, ऐसा कि आप लोग भी रह जाएंगे हक्का बक्का। देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया बाय गुना आई एफ लिखा है डियर, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। चलो यहाँ से देखेंगे क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू दोस्तों आप लोग को पता है कितना दिया गया, टेन एक्स। देखो यहाँ से टेन एक्स दिया गया ना, क्यू का वैल्यू देखो डियर, क्यू का वैल्यू टेन एक्स, ये क्यू का वैल्यू है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो देखो यहाँ पर ये क्यू गुना आई एफ टेन एक्स, और दोस्तों आई एफ जो आप लोग का है सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, बिल्कुल। अब आप लोग को पता ही, आप लोग को इसको इससे गुना करके इससे गुना करके, क्योंकि ये प्लस में बीच में, ठीक है ना, प्लस में है। चलो देखो गुना भी किया, देखो टेन एक्स किया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आया, और दोस्तों फिर टेन से टेन में गुना हुआ तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर, तो अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो इसको सूत्र के रूप में सेक स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट टेन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको दोस्तों सूत्र के रूप में लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस वन। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, और दोस्तों कहीं पर पूछा गया टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से देखेंगे डियर, तो इसका जो हुआ दोस्तों सेक पर इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर लिखा गया अलग अलग, और यहाँ से सेक स्क्वायर को अलग, वन को अलग। और आप लोग को पता है स्टूडेंट बाय गुना आई एफ, ये तो आए गया सेक, ये आप लोग को जो होता है इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन सेक इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, प्लस का सीन प्लस, और यहाँ पर देखोगे सेक स्क्वायर का टेन एक्स आया, और यहाँ पर दोस्तों वन का माइनस एक्स हुआ और प्लस हो गया। देखिए कितना ईजी था यार, यार क्या बात है, इस टाइप के हलवा वाला क्वेश्चन पूछता है। और कुछ स्टूडेंट यार बहुत घबराए हुए रहते हैं कि क्या करें, कैसा क्वेश्चन, यार बहुत ही जाएगा, एकदम लाले पॉप क्वेश्चन आता है यार, कैसे बताओ। देखिए आप लोग यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर नहीं कहेगा, सोशल मीडिया पर वायरल होगा यार कि आप लोग का 60 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 नहीं रहेंगे, ऐसा अफवाह फैल रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग उन अफवाहों से दूर रहें। आप लोग को 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिसंबर में आप लोग को पता चलेंगे कितना ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों सपोज डेट अगर कोरोना अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, या तो दिसंबर के पहले आ जाता है, दिसंबर के पहले यानी कि एग्जाम के पहले कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, 1 महीना भी लग गया ना, या तो 2 महीने, तो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव 100% रहेंगे, इतना आप लोग दोस्तों कंफर्म हो जाओ। अरे यार क्यों पर औरों के चक्कर में, यहाँ पर आप लोग को दे दिया जाए बेहतर ज्ञान, ठीक है ना। मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि 1 महीना भी लग जाता ना, पूरे बिहार में लॉकडाउन, या तो दोस्तों 1 महीने 2 महीने, कितने 1 महीने लग गया ना, तो समझिए कि एकदम बिल्कुल आप लोग का नैया पर 100 ऑब्जेक्टिव पूरे रहेंगे। चलो ये अफवाह में मत रहना, अभी कैसे यार पता चलेगा। मान लो कि अगर बोल दिया बिहार बोर्ड 60 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे यार, अब मान लो दोस्तों जून जुलाई में आ गया कोरोना भयंकर, तो यार क्या होगा, सोचो क्या होगा यार, 100 ऑब्जेक्टिव ना होगा, पढ़ाई तो बाधित हो गया। सोचो यार, आप लोग को यार कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ये सब चक्कर में मत पड़ो, या कोई आप लोग को दोस्तों अफवाहों से दोस्तों रूबरू कराओ, इससे अफवाहों से दूर रहना। मैंने आप लोग को स्टेटस भी लगा दिया था, ये दोस्तों सरासर फेक है। चलो देखो यार, आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग के लिए दिया गया यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यार बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सेटिंग हुआ है यार। देखो कॉस स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस बाई बराबर टेन एक्स, तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइडिंग बाई कोसेक स्क्वायर। देखो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, काय हुआ, ये आप लोग ध्यान दो यार। मैंने आप लोग को बताया कर ये डी बाई डी एक्स जो होता है दोस्तों, इसका जो रूप होना चाहिए प्लस पी बाई का रूप होना चाहिए, बराबर में क्यू होना चाहिए। तो आप लोग देखोगे यार यहाँ पर कोस स्क्वायर देगा, जबकि मुझे कंडीशन इस रूप में लाना है, तो मैं क्या करूंगा कि दोस्तों कोस स्क्वायर हट जाए तो मैं डिवाइडिंग करूंगा यार, इसमें डिवाइड करूंगा तो ये दोस्तों ऐसे ही कट जाएगा, इधर दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, अरे यहाँ पर हमको संतुलन करना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो सोल्यूशन हो जाएगा यार, यहाँ पर हमें संतुलन करना हो तो इस रूप फॉर्म में लाना होता है।
तो यहाँ से कॉस स्क्वायर का दोस्तों डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, जो कि डी बाई डी एक्स आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों प्लस में था तो इसमें भाग हुआ तो ये सेप कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये tan x बटा कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, यानी कि दोस्तों कुछ नहीं किया, पहला स्टेप में यही हुआ कि कॉस स्क्वायर यार था दोस्तों क्या दोस्तों ये दीवाना था, इसके लिए दोस्तों क्या किया गया, डिवाइडिंग किया गया। तो दोस्तों इसके पीछे लग गया और इसके पीछे लग गया। अरे यार मैंने क्या बोला, इसका जो फॉर्म होना चाहिए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस पी बाई का होना चाहिए, और डी बाई डी एक्स आ गया यहाँ पर, और पी का वैल्यू 1/cos लिखा गया, 1/cos, जिसे हम लोग सेक स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन आगे चल कर यार लिखेंगे भी। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देखेंगे तो 1/cos को यार सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया गया है। देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यार सेक स्क्वायर लिख दिया, क्यों? अरे यार समझ लो, पी का वैल्यू अगर आ जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर तो tan x इसका समाकलन झट दबड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर tan इसको दोस्तों cos स्क्वायर का सेक स्क्वायर के रूप में लिख लिया। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया e के पावर पी डी एक्स, और यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट ए, और दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा है समाकलन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का सभी स्टूडेंट को पता है समाकलन tan x होता है, ई के पावर tan x हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का सर जी x हो जाएगा, क्यों? हम जानते हैं क्योंकि ई के पावर log x बराबर x बताए हैं आप लोग। तो यार यहाँ पर जो ना यहाँ पर tan ना यार यहाँ पर log ना है, log में एंगल के इक्वल हो जाता है, ना कि tan में नहीं होता, ई के पावर tan x रह जाता है डियर। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम यही क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग को एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है। चलो यहाँ से देखेंगे तो बाय गुना आई एफ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुना आई एफ और डी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये सूत्र का प्रयोग हो गया। तो यहाँ से आप लोग को पता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को पता है ई का पावर tan x आया हुआ है, तो ई का पावर tan x हुआ दोस्तों। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो क्यू का जो वैल्यू है ना क्यू का वो कितना है, तो यहाँ पर tan सेक स्क्वायर, तो tan सेक स्क्वायर लिखा गया। और दोस्तों आप लोग को बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर tan x, तो ई के पावर tan x और डी एक्स प्लस सी। तो देखेंगे यहाँ तक बिल्कुल आप लोग को क्लियर। आप देखोगे तो प्रतिस्थापन विधि लाना जरूरी था यार मेरे प्यारे लाल, मेरे लालों का लाल, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लाना अनिवार्य था, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखोगे यार तो यू इंटू भी का क्वेश्चन है, और यू इंटू भी पर यार बन ही नहीं सकता है यार, बहुत लंबा हो जाएगा यार, उसे बनाएंगे तो यार कचरा हो जाएगा, जो लेंदी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अगर मान के बनाएंगे तो आप लोग को पता है कि tan स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, पता है कि नहीं आप लोग को? ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता है यार। जब ऐसा होता है तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। समाकलन 4-5 विधियों से बनता है, जिसमें से आप लोग कोई भी विधि से बना सकते हैं। ये आप लोग को नहीं लिखा गया रहेगा समाकलन करें प्रतिस्थापन विधि से, ऐसा नहीं लिखा रहता डियर। आप लोग को जो मर्जी जौन विधि से बनाइए, लेकिन जो लेंदी होगा उससे दूर रहना है। तो यहाँ पर आप लोग को अगर यू इंटू भी पर बनाते हैं तो लेंदी हो जाता है, यानी कि ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों प्रतिस्थापन विधि कर लिया, मान करके बतलाया प्रतिस्थापन विधि में। माना tan x बराबर जेड, तो आप लोग को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई टी tan x, और यहाँ से देखिए लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि दोस्तों इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन किए और z को भी x के रिस्पेक्ट में अवकलन किए, यही कहने का मतलब है। और tan x का दोस्तों सेक स्क्वायर तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता है, और डी जेड बाई डी एक्स तो दोस्तों आप लोग का ये रह ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन ही किए हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे डियर स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर दोस्तों और बराबर डी जेड। आप लोग अब सोचे सर जी ये क्या हुआ, ये क्या है? कुछ नहीं यार, ये कुछ नहीं है। चलो यहाँ से देखोगे यार तो सेक स्क्वायर डी एक्स लाना जरूरी था यार। क्यों लाना जरूरी था आप लोग को समझाना चाहूंगा, बिल्कुल आप लोग समझ गए कि इतना हलवा क्वेश्चन होता है, इससे कहोगे, ठीक है ना। चलो यहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स का रूप है, यानी कि त्रिया गुना किया हुआ है, ठीक है ना। इससे गुना किए 1 से डी जेड को किए, इसलिए डी जेड प्राप्त हुआ, डी एक्स को इससे प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलो क्यों प्राप्त हुआ सेक स्क्वायर डी एक्स, तो आप लोग ध्यान दो डियर, यहाँ पर सेक स्क्वायर और ये आप लोग का dx मिलकर के क्या बनेगा, dz इक्वल dz ना गया। तो इतना को हम लोग दोस्तों dz के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर, आप लोगों ने जो देखा इसको हम लोगों ने क्या माना था, tan को। क्या माना था tan को यार, z माना, तो z लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट tan को मैंने z माना है, z माना है z। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो tan की जगह z आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये सेक स्क्वायर कहाँ गया, बाद में थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ से ई का पावर दोस्तों जेड लिख दिया, क्योंकि tan को हमने जेड माना है, माना कि नहीं, बिल्कुल माना है, ई का पावर जेड लिख दिया। अब आप लोग उसमें डीजेड कहाँ से आ गया सर जी, तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे लाल, डीजेड जो आया सेक स्क्वायर डी एक्स, ये सेक स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स, तो मिल करके क्या बना, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डीजेड के इक्वल हुआ, इसीलिए यहाँ पर डीजेड लिखाया। देखो डियर कितना हलवा वाला यार क्वेश्चन था,
कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था यार, मज़ा आ गया कि नहीं, बिल्कुल सच में मज़ा आ गया। देखो कितना इजी था यार, इससे आसान किसी प्रकार का मैथ नहीं होता यार, इतना हलवा वाला क्वेश्चन है। चलो यहाँ से देखेंगे तो बाई ई का पावर 10, इस सर कोई परिवर्तन नहीं करना, लगभग समय 90% यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो जेड ई का पावर जेड और डी जेड, और मैं देखो अब आप लोग सोच रहे सर जी आप मुझे पता चल गया यू इंटू भी का सूत्र लगाए हैं। देखो यू इंटू भी का कैसे लगा यार, आई लेट बाबा पर ध्यान देंगे, ILATE, आई लेट बाबा, आई से इनवर्स, आर से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो यार यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, आई लेट बाबा तो ILATE, तो यहाँ ध्यान दो ये आप लोग क्या अलजेब्रिक का, तो पहले अलजेब्रिक फिर दोस्तों एक्सपोनेंशियल, तो इसको आप लोग यू मानिए, और आप लोग को पता है यू माने इसको भी माने इसको, ये आप लोग को करने आना चाहिए। नहीं आता यार जो विद्यार्थी चैनल पर नहीं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो यू का वैल्यू दोस्तों लिखा और भी का समाकलन किया, यू को लिखा भी का समाकलन किया, अब माने दोस्तों डीजेड यानी कि यू का दोस्तों यहाँ से क्या किया क्या डियर, तो समाकलन, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आएगा डियर, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। चलो यहाँ पर दोस्तों यू को दोस्तों हम लोग क्या नहीं किया, डिफ्रेंसिएशन किया, यू को लिखा भी का समाकलन, यू का अवकलन, ठीक है ना, अवकलन किया डीजेड बाई डीजे, ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्तों भी का क्या है समाकलन और डीजेड, और यहाँ पर आप लोग का फुल स्टॉप में डीजेड यानी कि बड़ा का छोटा समाकलन हो गया। चलो ई का पावर 10x हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखो जेड और ई का पावर जेड का जेड ही रहता है जी, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कई बार बतला रखे हैं। चलो और आप लोग को पता है डीजेड का जो मान होता है 1 होता है, ये नहीं समझना कि काट करके 1 हो गया, ऐसा नहीं होता है, मान ही 1 होता है, हम लोग को बतला रखे हैं क्यों होता है। चलो यहाँ पर 1 हो गया, और ई का पावर जेड का समाकलन, ई का पावर जेड ही रह गया, और डीजेड और प्लस ही रह गया। अब देखो क्या हुआ, ई का पावर 10x का 10x आ गया, और यहाँ पर देखो जेड ई का पावर माइनस जेड, और इसके ई का पावर जेड का समाकलन, ई का पावर जेड और प्लस का सी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग आप कुछ नहीं किया यार, यहाँ से जो वैल्यू होता है ना जो जेड वाला मान है तो उसको रख दिए हैं, ई का पावर दोस्तों 10 था 10 लिख दिए, बाई ई का पावर 10 था, और दोस्तों जेड का जगह 10 माना था, देखो यहाँ पर जेड वाला 10 माने थे, बहुत ही यार आप लोग समझ जाओ तो बहुत इसी लगा, ई का पावर 10 जेड माने थे, 10x वाला जेड माने थे ना, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू को रख दिए, ये 10 लिखे हैं, ई के पावर 10 लिखे हैं, ई के पावर जेड था तो 10 लिख दिए, बस इसको दोस्तों जो होता है आगे पीछे कर करके दोस्तों सेटिंग वगैरह किए हैं, यहाँ से 10x आ गया, यानी कि कह सकते हो डिवाइड किए हैं, ठीक है ना, ये डिवाइड किया है, यहाँ से देखो तो 1, और यहाँ पर दोस्तों c/x डिवाइडेड किया तभी ये काट करके ऊपर 1 हो गया है, तो यहाँ पर ई का पावर 10x है, ई के पावर 10x को -10x रूप में लिया है। इतना यार कहने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखोगे तो आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे, इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ही आप लोग को कहना तो यार मान पुटअप कर दें यहाँ से, बस 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। चलो यार बिल्कुल तहलका मत, 2 नंबर में यार इसी टाइप का क्वेश्चन था यार, एकदम बहुत खुशी आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए बहुत खुशी होता है। देखो मेरे चैनल का नाम है